और दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। टिकट वितरण और जीत के दावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उधर कांग्रेस में भी मंथन जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है कि आज दतिया के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पटवारी ने कहा, दतिया की जनता पीड़ित है और वहां कांग्रेस 100% चुनाव जीतेगी। वहीं जीतू पटवारी के इस दावे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने करारा पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को दतिया में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा और जीतू पटवारी सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ऐसे खोखले दावे कर रहे हैं। और उधर राजेंद्र भारती के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। टिकट वितरण और जीत के दावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया। वहीं कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के अवधेश नायक, हरदास बघेल और राम सिंह ने भी नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। अब तक कुल 9 नेताओं ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि जल्द दतिया के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पटवारी ने कहा कि दतिया की जनता पीड़ित है और वहां कांग्रेस 100% चुनाव जीतेगी। वहीं जीतू पटवारी के इस दावे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को दतिया में कोई उम्मीद ही नहीं मिल रही है और सिर्फ जीतू पटवारी अपना मन बहलाने के लिए ऐसे खोखले दावे कर रहे हैं। ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। शाम तक उम्मीदवार घोषणा हो जाएगी। कह दिया, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लोग बाग छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल दतिया में खिलेगा और ये कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा लड़ने के लिए। वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर ये बात सही है कि उनको इस बात का भान है, इस बात का आभास है और ये जनता की पुकार भी है कि दतिया से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए आपको उपचुनाव की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। दतिया उपचुनाव की टाइमलाइन में 13 जुलाई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 14 जुलाई को पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 30 जुलाई को दतिया उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसके बाद 3 अगस्त को उपचुनाव की वोटों की काउंटिंग होगी और 4 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दतिया उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं है। अब देखना यह होगा कि 30 को वोटिंग और 3 को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। और 5 के आज में सबसे पहले इंदौर का रुख करेंगे, जहां पुलिस हिरासत में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को लिया गया है। और बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो नाना पटवारी जीतू पटवारी के भाई हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया। ये अभी तक साफ नहीं किया गया क्यों नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया है और पुलिस हिरासत में लेकर आखिर नाना पटवारी को कहां लेकर गई है। इस पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। विवेक तनखा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आखिर कैसे नाना पटवारी को पुलिस अपने साथ ले गई बगैर कोई ऑफेंस की जानकारी दिए बिना कैसे आखिर पुलिस किसी को अपने साथ ले जा सकती है। नाना पटवारी जीतू पटवारी के भाई हैं और पुलिस उन्हें कहां लेकर गई है, क्यों लेकर गई है, किस स्थिति में लेकर गई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के प्रेशर में पुलिस काम कर रही है। पुलिस नाना पटवारी को बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही हिरासत में ले गई है। कहां लेकर गई है, किस
बात को लेकर पूछताछ की जा रही है, इसकी जानकारी नहीं है। परिवार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और इसी के साथ कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। विवेक तनखा ने भी एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। और मिथिलेश गुप्ता न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये बात ठीक है कि बगैर कोई कारण बताए, ऑफेंस बताए, आखिर कहां ले गई पुलिस नाना पटवारी को? देखिए, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस वक्त फिलहाल जांच चल रही है और लगभग आधे घंटे बाद इसमें आधिकारिक बयान सामने आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तनखा ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की गिरफ्तारी हुई है, उसकी वजह क्या है, पुलिस कहां लेकर गई है, इसे स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन सूत्रों से बड़ी मिली इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रशांत कि एक ड्रग्स नेटवर्क के मामले में नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया है। यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले में इस वक्त इंदौर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया था और उन्हीं 2 ड्रग्स पेडलर से नाना पटवारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया। हालांकि देखिए, ये आधिकारिक बयान नहीं है। इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है, ना हिरासत को लेकर, ना गिरफ्तारी को लेकर, ना जीतू पटवारी भाई नाना पटवारी कहां है। हालांकि कुछ देर लगेंगे, आधे एक घंटे का वक्त लगेगा, आधे घंटे में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन देखिए, एक ड्रग्स मामला सामने आ रहा है, ड्रग्स नेटवर्क को लेकर जांच की बात कही जा रही। दूसरा एक खुशी कूलवाल, लगभग 7 से 8 साल पुराना ये खुदकुशी का मामला सामने आया था और उसी खुदकुशी के मामले में नाना पटवारी का नाम भी कहीं ना कहीं उस केस में सामने आया था। इंदौर पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी 2025 में नाना पटवारी का नाम भी उस केस से जुड़ा हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे केस को खुशी कूलवाल और दूसरा जो 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए उनसे जो पूछताछ में नाना पटवारी का नाम सामने आया था, इन्हीं 2 चीजों को लेकर ये बात सामने आ रही है कि शायद यही वो 2 ठीक है, ये सारे मामले अपनी जगह हो सकते हैं, इनके आरोप भी जो आप बता रहे हैं ये भी सच्चाई इसमें हो सकती है, लेकिन जो तरीका है वो कहीं से भी जायज नजर नहीं आता। इस अंदाज में उठा लेना कि आपने जस्ट कि आप किसी का अपहरण ही कर ले जाएं, पता नहीं कहां ले गए, कैसे ले गए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है। और फिलहाल देखिए, लेकिन इस वक्त हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घर पे मौजूद हैं। तमाम नेताओं का जमावड़ा लग चुका है, समर्थक कार्यकर्ता इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर यहाँ पर घर पे पहुंच रहे हैं। तमाम जो चाहे मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े या केंद्र सरकार चाहे केंद्र की कांग्रेस की सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों से पीसीसी चीफ की बातचीत चल रही है। एक लॉयर भी यहाँ पर मौजूद एडवोकेट हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी सामने आई है। तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हाँ, आप एडवोकेट हैं? मैं एडवोकेट हूँ। मैंने अभी भरत जो जीतू के बीच वाले भाई हैं उनकी तरफ से राजेंद्र नगर थाने में एक आवेदन दिया है कि 9 बजे से मेरा छोटा भाई मिल नहीं रहा है, उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, तो वो आवेदन दे के आए। तो आवक जावक उन्होंने नहीं करा, बोला हम जांच करके देखते हैं। अभी तक उस पर क्या संज्ञान हुई है, क्यों गिरफ्तार किया है, किस कारण से क्या, ये अभी हमें किसी गाड़ी कहाँ पे मिली है? गाड़ी यहाँ सनशाइन फार्म हाउस में थी। सनशाइन फार्म हाउस, क्या उसी लगभग सुबह 9 बजे के बाद? हाँ, 9:30-10 बजे के आसपास की बात है। 9:30 बजे के आसपास जी। नाना पटवारी यही? हाँ, नाना जी, छोटा ब्रदर। किन्होंने आवेदन दिया है? जो बीच वाला भाई है भरत पटवारी की तरफ हमने थाने पे आवेदन दिया। चलिए।